झारखंड के कद्दावर नेता रहे स्वर्गीय समरेश सिंह की विरासत को लेकर उनकी दोनों बहुएं हुई आमने सामने। आज जहां एक बहू ने भाजपा का दामन थाम लिया है, वहीं दूसरी बहू कांग्रेस में है। स्वर्गीय समरेश सिंह की एक बहू परिंदा सिंह के भाजपा में शामिल होते ही दूसरी बहू श्वेता सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। श्वेता सिंह 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी है, जो करीब 99,020 वोट लाई थी, जिसमें भाजपा के प्रत्याशी बिरंची नारायण 1,12,333 वोट लाए थे, यानी 13,313 वोट से श्वेता सिंह हार गई थी। जिसके बाद से ये कयास लगाया जा रहा था कि अगला चुनाव कांटे का होगा। समरेश सिंह 5 बार विधायक और 1 बार मंत्री भी रह चुके थे। ऐसे में उनका बहुत बड़ा जनाधार बोकारो में माना जाता रहा है। समरेश सिंह को लोग प्यार से दादा कहा करते थे। साल 2019 के चुनाव के बाद और दादा के इस दुनिया से चले जाने के बाद राजनीतिक विरासत को लेकर चर्चाएं होती रही। दादा के कार्यकर्ता भी काफी मजबूती के साथ दादा के जाने के बाद भी इस परिवार के साथ खड़े रहे। आज समरेश सिंह के एक पोतोहू परिंदा सिंह के भाजपा में चले जाने के बाद दूसरी बहू श्वेता सिंह, जो कांग्रेस की नेत्री है, का कहना है कि कोई कही जाए लेकिन दादा के राजनीतिक विरासत उन्हीं को मिला है और जनता सब कुछ जान रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा कुछ भी कर ले, जनता 2024 में सारी चीजें तय कर देगी। देखिए, हमारे जो बोकारो के लोग हैं और यहाँ पे जो राजनीतिकरण करने का उनके परिवार की कोशिश की जा रही है, वो भी उतना ही विफल रहेगा। और मैंने शुरू में ही आपको कहा कि स्थानीय जो विधायक हैं, उनकी कार्यशैली जो विफल कार्यशैली रही पिछले 10 सालों में, और वो जो चुनाव के भय से वो ये सारे कदम उठा रहे हैं, तो बोकारो के सारे लोग उनका जो ये दाव पेच है, इसको सब लोग समझ रहे हैं। तो उनको 24 में यहाँ के लोग अच्छी तरीके से जवाब देंगे कि परिवार के साथ खिलवाड़ करना और उसमें राजनीतिक में उसको घसीटना, यहाँ के लोग बहुत बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, इसका परिणाम उनको 24 में मिलेगा। बिल्कुल भी मेरा तो मैं बिल्कुल ये मानना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि अगर ये होना होता तो 19 में ही वो लोग कर चुके होते। ये 19 में ही जब पूरा परिवार उनका एक साथ हो गया था, तो वो निश्चित ही आगे भी हम लोग उसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं उसी विश्वास के साथ। नहीं, ऐसी मेरी कोई बात भी नहीं उनसे हुई थी। मुझे कभी ये संशय ही नहीं रहा इस तरह का कि परिवार पे भी कोई प्रहार कर सकता है। हमारा परिवार बाबूजी के जाने के बाद भी, मैं कहूँगी कि बाबूजी के जाने के बाद हम लोग सब परिवार एक साथ आगे बढ़ रहे थे, जो भी उनके कार्य थे उसको लेके आगे बढ़ रहे थे। किंतु ये प्रहार सही नहीं है, बट मैं इसका स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है। विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारकबाद। 2024 में इसका जवाब बोकारो की जनता उनको देगी। वहीं रांची में बाबूलाल मरांडी के समक्ष आज भाजपा में शामिल परिंदा सिंह ने कहा कि ये उसका पुराना घर है, जहां उनके ससुर स्वर्गीय समरेश सिंह जुड़े थे और राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। उसी पुराने घर में लौट गई हूँ। के समय से बाबूजी का भारतीय जनता पार्टी में एक विशेष योगदान रहा है। उस नाते यह परिवार सदैव इस राजनीतिक दल के साथ अपने आप को जोड़ा हुआ रखा है। इसलिए कहीं न कहीं आज एक राजनीतिक दल में नहीं, अपने उस परिवार में हम शामिल हो रहे हैं। क्योंकि वर्षों पूर्व बाबूजी ने अपनी कार्यों से, भावना से और नेतृत्व से समृद्ध और पोषित किया था। और आज कुछ शब्द नहीं है, बहुत बता रहे, जैसे कि समक्ष जो उपस्थित लोग बैठे हुए हैं, सज्जन जी, जवाहर शर्मा जी, लालमोहन शर्मा जी और मिश्रा जी, उस तरफ ललन सिंह जी, ये सारे लोग, उपाध्याय जी, जिन्होंने आज ये लोग मेरे नेतृत्व में नहीं है, ये अभिभावक के रूप में उपस्थित हैं और ये चाह रहे हैं कि फिर से घर की पुत्रवधू के रूप में मैं इस पार्टी से, इस विचारधारा से जुड़ूं और आगे हम सब मिलकर उन सभी कर्तव्यों को, उन कार्यों को, उन सपनों को साकार करें।